बताया था कि हमने तत्वों की एक श्रृंखला शुरू की थी जिसमें लगभग सभी तत्वों का हम उपयोग बताते हैं आपको। तो चलिए उसी के क्रम में हम आज एक नए तत्व को लेके आपके बीच में आए हैं जिसका नाम है ह्यूमिक एसिड। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ह्यूमिक एसिड प्रकृति से मिलने वाला एक ऐसा तत्व है जो पूर्णतः बायो प्रोडक्ट है, अर्थात कि इसमें किसी प्रकार का कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है। ये कोयले की खदानों से निकलने वाला एक तत्व है। जैसा कि इसमें एसिड जुड़ा हुआ है तो ऐसा नहीं कि इसमें केमिकल है, इसके अंदर कुछ ऐसे जैविक गुण हैं। जैसा कि आपको ये बता दें कि कोयला भी हमेशा जैविक तत्वों के अपघटन से बनता है, जिसकी वजह से उसमें निकलने वाले ह्यूमिक में भी, क्योंकि ह्यूमिक और ह्यूमस ये दोनों खेती के लिए बेहद ज़रूरी अवयव हैं, इसलिए आइए आज हम ह्यूमिक को समझ लेते हैं, जान लेते हैं और अपनी खेती में उपयोग करके उसका लाभ उठा लेते हैं। न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, कैसे हैं आप? वैसे जहाँ तक समय चल रहा है, जिन एरिया में गन्ने की बुआई होती है वहाँ गन्ने की बुआई चल रही है, कुछ जगह भी गेहूं की कटाई चल रही होगी। तत्पश्चात लोग अपने पशुओं के चारे की बुआई करते हैं, कुछ इलाके में सब्जियों की खेती हो रही होगी। आज हम एक ऐसे तत्व के बारे में बात करने के लिए यह वीडियो बना रहे हैं जिसमें जो तत्व हर फसल में यूज़ हो सकता है। गन्ना किसान अपने यहाँ यूज़ कर सकता है, गेहूं और धान का किसान अपने यहाँ यूज़ कर सकता है, और उस तत्व का नाम है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एक बहुत ही अच्छा तत्व है, बहुत ही उपयोगी तत्व है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि यह कोयले की खान से निकाला जाने वाला तत्व है। इसका प्रयोग हम अपने खेतों में स्प्रे, टॉप ड्रेसिंग, बेसल डोज अर्थात जड़ में यूरिया के साथ मिक्स करके और स्प्रे में, तीनों तरीके से करते हैं। इसके कि पहले आपको ये बताएं कि ह्यूमिक का कहाँ कहाँ कितना उपयोग हो सकता है, उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ह्यूमिक के कार्य क्या हैं। ह्यूमिक, इसमें कुछ गुण होते हैं। पहली चीज़ तो ये ह्यूमस जो होता है, जो कार्बनिक तत्व होते हैं ज़मीन में, उनको उनकी बढ़ोतरी करता है। दूसरा चीज़ यह सॉइल कंडीशनर का काम करता है। अच्छा, सॉइल की अगर कंडीशन जैसे होता है कि लगातार केमिकल, यूरिया, पोटास, इस तरह के जो केमिकलाइज प्रोडक्ट हैं ये किसी ना किसी बेस प्रोडक्ट में बनते हैं और उस बेस प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ बैड इम्पैक्ट हमारे यहाँ होता है। उसका कारण है क्योंकि किसान रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा डोज डालते हैं। नो डाउट किसान भाइयों, ये आपके लिए नुकसानदेह है और बहुत से किसान मित्र हमारा यह कार्यक्रम देख रहे होंगे, तो वो बताएं कि किस प्रकार वो 10 किलो यूरिया डालने के बाद आज वो 25 किलो और 20 किलो यूरिया डालने के बाद भुट्टा उत्पादन नहीं ले पा रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप कमेंट में लिखें इस चीज़ को कि अब जो पुरानी डोज थी यूरिया की वो डालने और आज की जो डोज डालना है उसमें कितना अंतर आ चुका है और उत्पादन में क्या बढ़ोतरी या घटोतरी हुई है। चलिए, तो उसकी वजह से जो सॉइल हमारी टफ हो जाती है, कड़ी हो जाती है, उसके बीच जो स्पेस होता है वो कम हो जाता है या एक सिल्ट जैसी जमा हो जाती है। उन चीज़ों को कंडीशनिंग के ज़रिए कंडीशन करके और हमारी ज़मीन को अच्छी भुरभुरी और उसकी कंडीशनिंग करके उसकी क्वालिटी इन्हेंस करने का काम ह्यूमिक एसिड करता है। ह्यूमिक एसिड का एक दूसरा काम है, जब हम स्प्रे में यूज़ करते हैं या फिर ज़मीन में यूज़ करते हैं तो ये क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ा देता है। क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ने से हमारे पौधों में प्रकाश संश्लेषण और अच्छे तरीके से होता है, हमारा पौधा स्वस्थ होता है, वृद्धि एवं विकास करता है। तीसरी चीज़ जो ह्यूमिक एसिड करता है वो ये करता है कि जो तत्व आपके ज़मीन में पड़े हैं उनको अवशोषण करने में मदद करता है। अर्थात अगर आपने कुछ तत्व डाले और पौधा उसको पूर्णतः उपयोग नहीं कर पा रहा है तो उसमें भी सहायक है। ह्यूमिक एसिड तत्व की जो कण हैं, जो तत्व है, उनको बांध कर रखता है, अर्थात बिखरने नहीं देता है, और जब हमारे पौध को उन तत्वों की ज़रूरत होती है तो रिलीज करता है। ह्यूमिक एसिड में ह्यूमस की इतनी अच्छी मात्रा होती है, ये जड़ों के विकास में भी सहयोग करता है। और हमारे पौधे के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है, सबसे आवश्यक अंग हमारे पौधों का जो है वो जड़ें ही हैं। अगर जड़ों का विकास जितना अच्छा होगा पौधा हमारा उतना स्वस्थ होगा। ह्यूमिक एसिड संरचना में काले रंग का होता है, काला क्रिस्टल होता है। मैं आपको
ह्यूमिक एसिड दिखाना चाहूँगा दोस्तों। इस वक्त मेरे हाथ में आप एक तत्व देख रहे हैं, जिसको मैं अपने हाथ पे ले लेता हूँ आपको बेटर तरीके। ये है ह्यूमिक एसिड, बिल्कुल आप देख लीजिए, एकदम बिल्कुल क्रिस्टल काले कलर का यह ह्यूमिक है। ये हमारे दो फॉर्मेट में आता है। एक तो आता है पोटेशियम ह्यूमेट, जो इस वक्त मेरे हाथ में है, ये सच में पोटेशियम ह्यूमेट है। और 98% का प्योर ह्यूमिक 100 ग्राम की पाउचेस में आता है, अलग अलग कंपनियों का आता है। ये किसी कंपनी से स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। कुछ लोगों की ये भ्रांति होती है कि ह्यूमिक एसिड का स्प्रे करने से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। ऐसा बिल्कुल गलत है। जब आप किसी भी चीज़ की अतिशय मात्रा का प्रयोग करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। इसकी एक नियमित खुराक अगर आप देते हैं, जैसे 100 ग्राम जो ह्यूमिक एसिड होता है, वो आपके लगभग 1 बीघे के लिए, जो हमारे इधर फैज़ाबाद साइड में बीघा चलता है, उसमें अर्थात 400 ग्राम प्रति एकड़ ह्यूमिक एसिड हमारे पौधों में पर्याप्त है। अगर आप बेसल डोज दे रहे हैं दोस्तों, या जड़ में आप डाल रहे हैं, तो देखा जाए तो अगर ह्यूमिक एसिड की मात्रा बहुत अच्छी है तो 1 किलो 1 एकड़ में पर्याप्त है। यदि आप यूरिया के साथ मिला के दे रहे हैं तो 300 ग्राम प्रति बीघे, 1200 ग्राम प्रति एकड़, यह पर्याप्त है आपके लिए। तो दोस्तों, इसका प्रयोग करें। आपके निकटतम बाज़ार में यह प्रोडक्ट बिल्कुल कहीं ना कहीं ज़रूर उपलब्ध होगा और इसका लाभ उठाएं। हाँ, एक जाते जाते एक बात और बोलना चाहते हैं, जो हमारे गन्ना किसान हैं वो इसका प्रयोग करके कल्लों की संख्या, कल्लों में हरापन और कल्लों का विकास अच्छा कर सकते हैं। तो जो मित्र ये चाहते हैं वो ह्यूमिक एसिड परचेज़ कर सकते हैं, और जिन मित्रों को ह्यूमिक एसिड नहीं उपलब्ध हो पा रहा है उनको मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दूंगा। अगर आप चाहें परचेज़ करना तो मैं आपको एक अच्छी रेट पे ह्यूमिक एसिड आपको कुरियर करके दे सकता हूँ। इंडिया के किसी भी कोने से अगर आपको ह्यूमिक एसिड चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ। दोस्तों, मैं गौरव उद्वासी इसी के साथ आप लोगों से विदा कर लेता हूँ, लेकिन जाते जाते आपसे एक और निवेदन करता हूँ, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लग रही हो और लग रहा हो ये किसानों के लिए उपयोगी जानकारी है, तो इस वीडियो को अन्य किसान मित्रों तक शेयर करें। अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जानकारी आप तक लगातार मिलती रहे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। और इसी के साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा, वीडियो कैसा लगा, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, वो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, क्योंकि हमारा जो मनोबल है वो आपके कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से ही बढ़ता है। तो जय जवान, जय किसान।